नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे थे और उस पे मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की मैंने 3-4 क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको उनका बेसिक बताया था। और आज भाई हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आप लोग ये जो क्लासेज हो रहे हैं ना, सारी की सारी बेसिक क्लास है। आप इन बेसिक क्लास को अच्छे से सीखने की कोशिश करें। उसके बाद मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले आप बेसिक को अच्छे से सीख लें। तो भाई आज हम पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप चीजों को समझने की कोशिश करना। बहुत इजी पार्ट है, बस आप समझने की कोशिश करोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। तो देखना जरा, पैरेललोग्राम होता क्या है। समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, समांतर चतुर्भुज। समांतर यानी जिसकी साइड जो पैरेलल होती है, मतलब ये और ये साइड ये दोनों पैरेलल है और इधर वाली ये भी दोनों पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि ये इसकी आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली ए है, ये लाइन मान लीजिए ए है, तो ये भी कितनी होगी भाई, ए होगी। ये जैसे बी है तो ये कितना होगा भाई, बी होगा। ठीक है, ये इसकी लाइन होते हैं ए और बी। जैसे मान लो मैं इसका ए एंगल मान लेता हूं। अब देखो इधर देखना, अगर पैरेललोग्राम का मैंने ये एक डायगोनल मिला दिया ना, आप चाहे कोई सा मिला सकते हो, इधर वाला। तो ये जैसे ए है और इसको मैंने बी माना, तो ये भी ए हो गया और ये भी हो गया और एक साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए, यानी इनका दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। तो मुझे बताना ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। जाहिर सी बात है थीटा होगा। तो अब जैसे मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, तो इस जरिए से जेड आकृति में बना एंगल ये भी अल्फा होगा। जैसे ये बीटा है तो इधर वाला ये भी कितना होगा, बीटा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कहूंगी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो बताओ भाई एरिया क्या होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना मुझे, तो क्या होता है इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये देखो थीटा देर का, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस ए है और ये आस पास की साइड ए इंटू बी, इस वाला एंगल कितना होगा भाई, साइन थीटा। और ऐसे कितने ट्रायंगल, एक एक दो हो गए, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाता है। लेकिन अगर मान लो थीटा ना दे रखा हो, आपको हाइट वगैरह दे रखे, तो वो अलग है, आगे हम देख लेंगे थोड़ा सा। देखो अब जैसे मान लीजिए मैंने इसके ये दोनों डायगोनल मिला दिए, तो अब जैसे दोनों डायगोनल मिलाए ना, तो जब ये दोनों डायगोनल कट करते हैं ना, तो इससे के इक्वल पार्ट में कट करते हैं। जैसे ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट है, ये कभी इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल होते तो ये दोनों एंगल भी फिर इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वल है दोनों और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट पे कट करता है। अब ध्यान से देखना, तो ये मिड पॉइंट पे कट करता है। मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया अगर मान लीजिए ए है, तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा, ए, क्योंकि मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। इधर देखो इसमें भाई, जब वर्टेक्स सेम होता है तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होता है ए। अब सेम इसी तरीके से मैं इधर वाले की बात करता हूँ, ये ए है तो ये भी कितना होगा ए, और ये भी कितना हो जाएगा ए। यानी सारे के सारे एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। डायगोनल इनको इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, बड़े इजी से पॉइंट में आप समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए ये जब भी आपके पास कोई पैरेललोग्राम दिया गया है, कोई पैरेललोग्राम दिया, तो मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ये एंगल अल्फा है, तो यही कितना बनेगा, अल्फा, क्योंकि पैरेलल लाइन है भाई, ये दोनों पैरेलल है ना, ये वाली ये लाइन है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो जेड आकृति में बने एंगल बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि ये थीटा प्लस अल्फा, ये भी थीटा प्लस अल्फा, यानी पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। दूसरी कहानी, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल बीटा है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। और इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, तो ये इधर वाला भी कितना होगा, के होगा। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप पैरेललोग्राम लेते हो इस तरीके से, तो मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा। मैंने बता रखा है कि जैसे मान लो ये एंगल थीटा बना और ये कितना, ये अल्फा बना, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने बताया था ना, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं ना, उनका सम 180 होता है। यानी अगर मैं इस पूरे एंगल को, इसका अगर मान लो पूरा एंगल थीटा लेता, तो इधर वाला कितना होता भाई, 180 माइनस थीटा हो जाता। समझ रहे मेरी बात। और अगर ये थीटा है तो आमने सामने के ये एंगल तो बराबर बनेंगे। छोटी छोटी सी बातें ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, अगर आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान आती हैं, तो अब देखो इधर ध्यान से देखना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करवाया था जब मैंने पैरेलल लाइन बताया था, तो कि मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, और इस तरीके से इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं, तिर्यक रेखा। तो मैंने इस तरह से कहा था कि अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। पूछा था ना ऐसा क्वेश्चन, कुछ याद आया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, मतलब बीच में बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया, 180। यानी थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, 90। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये बताना जरा कितना बन जाएगा, थीटा प्लस ये 90 होगा, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। आई मेरी बात समझ। तो अब ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है, बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो देखना,
अगर मान लीजिए कि आप किसी अब देखो इधर भी देख लो आप पहले थोड़ा सा कि पैरेललोग्राम के जब डायगोनल को मिलाते हैं ना, पैरेललोग्राम के जब डायगोनल को मिलाते हैं तो ये इक्वल एंगल में नहीं कट करता है, यानी ये थीटा और अल्फा ये दोनों एंगल अलग अलग है, इक्वल एंगल में कट नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस बात को कि मान लीजिए कोई आपके पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, यानी जैसे ये है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये खींचा गया, इस एंगल का ये और इस एंगल का ये, इस तरीके से ये चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचे गए, तो ये जो बीच में आकृति बनती है ना एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, क्या है एबीसीडी? एबीसीडी स्क्वायर है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, या फिर ऐसे ही नॉर्मल जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है एबीसीडी? तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन थी, तो आप मुझे बताओ कि ये पैरेलल लाइन थी तो इधर देखना ये बी बी 2B और 2C, यानी ये एंगल पूरा कितना बनता भाई 2B और 2C, तो आप क्या कहेंगे ये 180 बनेगा, तो B प्लस C 90 आ गया, यानी ये एंगल कितना बना भाई बता दो 90 डिग्री। अरे इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले में ध्यान से देखो, इसमें कितना बन गया एंगल 90 डिग्री। अब देखो जरा इधर, ये दोनों भी तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये 2B प्लस 2AB तो 90 हो गया, यानी A प्लस B भी कितना होगा 90, तो ये 90, तो ये एंगल भी कितना बना 90, तो ये भी कितना होगा 90। सेम इसी तरीके से ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। बताओ भी ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसकी सारी की सारी साइड सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए? तो आप कहेंगे कि एक तो स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है। भाई हर एक स्क्वायर है ना वो रेक्टेंगल होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये ए और ए साइड दे रखा है, सारे एंगल 90 डिग्री है, तो आप बता सकते हो ना कि ये रेक्टेंगल है। हाँ रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों साइड बराबर हो गई मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमें पता है कि ये या तो रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर बनेगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर बनेगा, तो लेकिन रेक्टेंगल तो श्योर है कि बनेगा या बनेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर खींचते हो ना तो वो क्या बनाते हैं भाई, इस तरीके का फिगर बनाते हैं, वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है। बड़ा इजी सा पॉइंट है, इस पे अभी और भी हम पढ़ेंगे बहुत सी बातें, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप। अब देखो जरा, जैसे मान लीजिए आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि ये आपके इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं, मान लो इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं। ठीक है, तो ये आपको ये इतना सा तो पता होगा कि ये साइडें बराबर है, यानी ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, और सेम इसी तरीके से ये भी दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इस ट्रायंगल में देखो आप ध्यान से, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो भाई, इस ट्रायंगल में मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर मैं इसमें ऐसे कहूं कि ये पूरा का पूरा एंगल, मैं यहां वाला एंगल थीटा ले लेता हूं, और ये एंगल कितना बन जाएगा भाई 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो अब अगर आप ये AD और DC, अब आपको इतना तो पता है कि AD बराबर BC है और DC बराबर AB है, इतना तो पता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ये 180 माइनस थीटा, और ये थीटा इधर इसके ये इस डायगोनल पे इस ट्रायंगल में और इस इधर वाले ट्रायंगल में, दोनों में जब आप कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे ना, जब कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पहले जाके पढ़ोगी कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप लगाएंगे ना और उसमें ये थीटा 180 कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास और रिजल्ट निकल कर आएगा ना, वो आएगा 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यानी कि एक पैरेललोग्राम होता है ना, उसके दोनों डायगोनल का स्क्वायर, उसके दोनों डायगोनल का स्क्वायर उसकी सभी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक एक जो ये होता है ना पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के डायगोनल यानी विकर्ण के स्क्वायर का सम, दोनों विकर्ण के स्क्वायर का सम, जैसे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बराबर होता है इस पैरेललोग्राम की सभी साइड के स्क्वायर के सम के। तो सभी साइड, जैसे मान लो मैंने एक बार AB स्क्वायर लिखा, एक बार DC स्क्वायर लिखा, तो एक ही बात है, तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो चलिए भाई अगली बात पे देखिए। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे दे रखा आपको क्वाड्रिलेटरल कि ये साइड मैंने A दे दी इधर वाली, ठीक है, और ये S दे दी, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या बनेगा भाई, आप ऐसे मिला दो इसको, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस A इंटू हाइट H होगी। तो अब आपके पास ये कितने हैं, एक इधर भी तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट। इसको सही लिख लेना भाई, बेस इंटू हाइट। यानी कि एक पैरेललोग्राम में अगर आपको बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तो एरिया क्या होता है भाई उसका बेस इंटू हाइट होता है।
ठीक है, क्योंकि उसमें दो ट्रायंगल होते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन वो 1/2 दो होते हैं तो उससे दो से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बड़ा इजी सा था। अब आगे का पॉइंट ध्यान में देना भैया, इसको ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। कहीं पे भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें और भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने कि एक ही पैरेललोग्राम है, ये मान लो ये जो फिगर है ना, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, यानी समांतर चतुर्भुज है। ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको पैरेललोग्राम बता दो, चाहो तो आप इसको रेक्टेंगल बता दो, चाहो तो इसको स्क्वायर बता दो, मतलब सब में ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ वो लग जाएगी। तो भाई अगर इसमें आपने इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई कहीं भी, यहां भी ले लो चाहे आप, चाहे यहां ले लो, लेकिन मैंने यहां पे लिया तो आप यहां पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी ले लो। अगर आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया और उसको इसके जो यहाँ पे वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्षों से अगर आपने मिला दिया, तो ये जो चार एरिया डिवाइड हुए हैं ना, ये ए लिखा है मैंने, एरिया है ना ए सी बी और डी, ये सारे जो मैंने सर्कल में लिखा है, मैंने पहले बताया मैं सर्कल में एरिया लिखता हूँ, तो ये है ना, ये सारे चारों एरिया हैं। ये चार एरिया में डिवाइड हो गया, मतलब चार पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन ये चार पार्ट में डिवाइड होने के बाद हुआ क्या वो देखना। ये चार पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये जो है ना अपोजिट वाले, मतलब ए प्लस बी, अपोजिट वाले एरिया का सम बराबर होगा किसके, अपोजिट वाले एरिया के सम के, यानी ए प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी बराबर होगा सी प्लस डी के, यानी अपोजिट एरिया का सम क्या हो जाता है, बराबर। ये चाहे तो रेक्टेंगल ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे कुछ भी लो, देखो होता कैसे, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखना जरा ये कैसे होता है। जैसे मान लो ये वर्टेक्स है, तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इस तरह से ये भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी। अब ध्यान से देखना, रेक्टेंगल ले लो चाहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए इसकी हाइट है, ये इसकी h है, ये मान लो a है और ये b है, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर मैंने ले लिया a, और a b तो मैंने पहले से एरिया ले रखे, तो आप अक्स वाई ले लो, ठीक है, इसको अक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और इसको कुछ भी ले लो, सी डी ई एफ ले लो, इधर वाली ये जो हाइट है ना, ये भी मैंने परपेंडिकुलर हाइट ही डाली है, इसको ई एफ ले लो, ये ई आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, ये ई एफ है, तो बताओ पूरा ये वाला भी कितना होगा, ई प्लस एफ होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ई प्लस एफ होगा, क्योंकि ये तो हाइट ही है भाई, ये रेक्टेंगल ही तो था। और सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये सी है, ये डी है, तो ये वाला जो बनेगा ना, ये कितना बनेगा भाई, सी प्लस डी बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, सी प्लस डी बनेगा, या आप इसमें भी प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है, हाइट लगाओगे तो इसमें भी आप प्रूव कर सकते हो, सी प्लस डी। तो अब देखना ध्यान से आप, अब मैं आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1/2 इंटू ये हाइट इसकी ई इंटू सी प्लस डी, इधर वाले का निकालोगे तो इसका कैसे निकालोगे भाई, 1/2 इंटू इसका बेस, तो ये भी सी प्लस डी है, और इंटू हाइट कितनी होगी, ये यहाँ पे आपने ली थी एफ। इसी तरीके से जब इसका जो एरिया आएगा ना वो, और आप इन दोनों का जैसे ही ऐड करोगे ना, इन दोनों का और इन दोनों का, तो वो क्या दिखा देगा भाई, आपको इक्वल दिखा देगा। आप करके देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करने में कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको करके देख लेना कि इस तरीके से आप परपेंडिकुलर डाल के जैसे इसका प्रूव करोगे, तो आपके सामने आ जाएगा कि दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के सम जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, कर सकते हो आप, कोई बड़ी कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए भाई अब देखता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, मान लो एक एबीसीडी स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, इसमें एरिया दिया कि ये 4, ये 10, ये 12, तो अक्स का मान बताओ, कुछ करना ही नहीं है भाई, ये 22 हो गया, तो 4 प्लस अक्स किसके बराबर हो जाएगा, 22, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 18 आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या है इसमें, ठीक है, कोई कहानी नहीं है। अगर आपको ये बात याद है तो, नहीं है तो आप परपेंडिकुलर डाल के वैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, अगर याद है तो कुछ खास है नहीं। अब चलिए मैं इस पे आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, कोई बताने की मुझे जरूरत है नहीं वैसे, कि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, मैंने पहले भी बताया था, स्क्वायर में बताया था ना मैंने, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में, मैंने कहा ये सारी चीजें स्क्वायर में लगा लो, चाहे फिर आप रेक्टेंगल में लगा लो, और फिर चाहे आप पैरेललोग्राम में लगा लो, किसी में भी लगाओ आपका आंसर आएगा ही। तो ए ही एक कितना भाई, ए ही, और ये 2:1 है, ये 2:1 है, तो ये सामने वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो इनके एरिया का रेशियो बताओ, तो देखना ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे, ठीक है, कैसे सिमिलर होंगे पता ही होगा आपको, पहली लाइन है ये, अगर थीटा होगा तो ये भी कितना बनेगा थीटा, इधर वाला अल्फा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा भाई अल्फा, सही है ना। तो ये जब दो एंगल बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होंगे, और ये एंगल तो वैसे भी बराबर है। तो अब देखना जरा, जैसे ही सिमिलर, तो इधर रेशियो 2:3, तो इधर भी कितना बनेगा 2:3 का रेशियो, बोलो।
और मुझे बताओ इनका एरिया किस रेशियो में होता है, 2 का स्क्वायर, इसका एरिया 4 होगा तो इसका कितना बनेगा 9। अब आप इधर से देख लेना, मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे इस वर्टेक्स को, ठीक है। जैसे इसको मिलाया तो अब इस ट्रायंगल में देखो आप, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये इसमें देखो, मुझे बताओ अगर वर्टेक्स सेम होते हैं तो एरिया का रेशियो बेस में, यानी यहाँ पे 2 के इक्वल टू 4 है तो 1 के इक्वल टू एरिया कितना बनेगा 2। अब सेम इसी तरीके से इस पूरे बड़े वाले में देखना, इस वाले में देखो, इधर बेस का रेशियो कितना है 2:3, तो 2 के इक्वल टू एरिया कितना है 6, तो 1 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, इधर वाला 9। अब इधर आ जाओ इस वाले में, तो इसमें जैसे आप आएंगे तो क्या बनेगा, 3 के इक्वल टू एरिया 9 है, तो 1 इक्वल टू 3 यानी 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई 6 बन जाएगा। जो आपसे पूछा वो बता दो कि एओडी तो 6 आ गया और वो कितना हो गया 9 और 2 कितना बन गया भाई 11, खत्म हो गया आंसर। समझ रहे बात हो गई, बता रखी है मैंने ये बातें, अच्छे से इस पे क्लास ली थी उसमें बताया था, ये काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये तो खैर लॉलीपॉप है। अब चलिए अब एरिया से इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं कि एरिया से इस पे कैसे निकालते हैं। एबीसीडी पैरेललोग्राम एंड, ये यहाँ पे एंड है, एडी नहीं एंड है, एंड एरिया रेशियो ऑफ एओडी रेशियो बीसीओई। एओडी मतलब अगर ये वाला एओडी अगर 2 है ना तो ये कितना है 5 है, ये 2 है तो ये 5 है, तो आपको बताना क्या अभी ये 2 है और ये 5 है, तो आप बताओ मुझे कि एओई और डीओसी का रेशियो, हाँ ये क्या होगा। चलिए ये आपको एरिया दे रखे हैं और आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, बताओ। देखें आप लोग करो सोल्व, तो आप जैसे ही सोल्व करेंगे ना तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम जो होता है उसमें आप ऐसे पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, इन दोनों को एरिया क्या होता है इक्वल होता है, बता रखिए मैंने बात, ये दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसको मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ कि ये एरिया मान लो अक्स है, ठीक है, इस वाले को मैं मान लेता हूँ अक्स, ये वाला एरिया अक्स मान लिया मैंने। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इधर इसमें अगर बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये डायगोनली तो मिला है ना आपने ऐसी, तो इधर x प्लस 5 है तो इधर भी कितना आएगा भाई x प्लस 5 आएगा एरिया, तो जिसमें से 2 इधर हो गया, तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 3। नहीं समझ आया, देखो क्या किया मैंने क्या किया, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, तो इसको जैसे x माना तो ये इस डायगोनल को मिला दिया, तो पूरा कितना हो रहा है भाई x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 तो इधर वाला भी x प्लस 5, जिसमें से 2 तो यहाँ पे है तो ये कितना बनेगा x प्लस 3 बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ ना, तो ये x प्लस 3 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लोगों को इतना तो पता है कि आप इनका बेस का जो जैसे रेशियो निकालोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं बता देता हूँ कैसे भाई, आप मुझे बताना इस ट्रायंगल में, अब इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जो मैंने ये बताया ऐसे भी कर सकते हो, बाकी और भी तरीके हैं। इसमें देखना इधर 2 है इधर x है, तो इनका बेस का रेशियो भी कितना होगा 2 और x होगा, तो इधर कितना जाएगा x और इधर कितना जाएगा 2। तो मुझे बताओ इन एरिया का रेशियो कितना होगा, इधर ये तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल थे, तो इधर कितना बनेगा x का स्क्वायर अपॉन इस वाले का कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4, ये किसके बराबर होगा, इधर तो दे रखा x और अपॉन इधर कितना दे रखा x प्लस 3। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल टू कितना आ गया 4। जैसे आप इसको सोल्व करने लगेंगे तो कितना आ गया अभी x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस कितना आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितने आ गई जरा बताना, वो आ जाएगी 1, ठीक है, कितने आ जाएगी 1, देख लो चाहे आप 1 आएगी। इसको सोल्व करोगे ना तो x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे x की वैल्यू 1 आए, आपको जो बताना है बताओ कि ये कितना आ गया एरिया 1 और ये कितना आ गया 4, तो एरिया का रेशियो कितना हो गया 1 4, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ पाए मेरी बात को, अरे मैंने किया क्या ध्यान से देखो आप, मैंने ऐसे किया कि इधर वाला एरिया जो है ना ये इस ट्रायंगल में मैंने देखा, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया, मैंने बोला था ना कि सारी बातें जो पढ़ाता हूं उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, तब जाके समझ आएगी। तो इधर 2 और भाई मैं आपसे कहूं कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है तो बताओ भाई एरिया का रेशियो किस में होगा, तो आप कहेंगे बेस रेशियो में। मैं कहूं भाई वर्टेक्स सेम है तो बताओ कि एरिया का रेशियो दिया है तो बताओ बेस रेशियो किस में होगा, तो भाई एरिया के रेशियो में। तो इधर भी ये कितना हो गया 2x हो गया रेशियो, तो अब ये 2x हुआ तो इधर भी तो रेशियो कितना होगा x और इधर भी कितना होगा 2। तो बताओ इन ट्रायंगल, ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, ऐसे इनको यहां से भी कर सकते थे, दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है। तो एरिया का रेशियो किसमें होगा साइड के स्क्वायर में, तो इधर x दे रखी तो x का स्क्वायर अपॉन इधर 2 दे रखी तो 2 का स्क्वायर बराबर होगा रेशियो कितना दे रखा इधर x और इधर x प्लस 3। जैसे ही वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, आप जैसे वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे ना, बड़ा इजी था। चलिए भाई इस क्वेश्चन में आना देखें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा तो मैंने बताया भी आप लोगों को, अभी और बता देता हूँ, वैसे कुछ खास नहीं है कि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मैंने पहले कहा था। और ये मिड पॉइंट है, यानी रेशियो कितना है 1 1, ये भी 1 1 है और ये भी 1 1 है। चलिए भाई 1 1 आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस में क्या था, मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट हमारे पास ये है कि हम है ना इनका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इसका और इसका रेशियो निकल गया ना तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको एक हिंट दिया था इसके लिए कि आप इनको मिला देना। ठीक है, जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपके पास जो ये ट्रायंगल निकल कर आया है ना, ये देखो इधर ये 1 है, ये 1 है, इधर देखना ये 1 है। इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड बराबर है, यानी ये 1 है 2 है, तो बताओ ये भी कितना होगा भाई, साइड का रेशियो तो बराबर होगा 1 2। सही बोलो, बोलो भाई ये 1 2 हो जाएगा। चलिए अब आप इसका इधर वाला रेशियो निकाल लीजिए, मैंने जो मास वाला बताया था ना आपको, बार के अकॉर्डिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो पॉइंट मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, क्लास भी ली थी इस पर। बी और डी ये मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक है, और ये इधर वाला पॉइंट कौन सा आ गया, ये आपका मैंने ले लिया इधर इस तरीके से पॉइंट है ई, और इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ यहाँ वाले को, ये पी हो गया और ये ओ हो गया और ये एफ हो गया। ये 1:1 है, इधर वाला 1:1 है, इधर वाला 1:2 है। तो मैंने क्या बोला था कि इसका एक पॉइंट लेना, इस जो जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं उसको कॉमन पॉइंट मत लेना, इधर वाला ले लेना। तो इधर 1 तो इस एरिया, अगर इस एरिया को यहाँ पे 1 में वेट लेता हूँ तो 1 = 1, तो इधर भी 1 वेट कितना जाएगा 1, इधर 1 = 1 तो 2 के इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 1 1 और तो इधर भी 1 के 1। तो बताओ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा दोनों वेट, तो जैसे ही जुड़ेगा तो कितना बनेगा यहाँ पे बनेगा 3, और यहाँ पे जुड़ के कितना बना भाई 2 बन गया, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जुड़ के 3 बना और यहाँ पे जुड़ के कितना बन गया 2 बन गया। अब आप रेशियो बता सकते हो कि इधर 2 आएगा इधर 3 आएगा, यानी ये तो रेशियो था 2 और ये कितना था 3 था। और सेम इसी तरीके से इसको जब सोल्व करेंगे ना ए ओ ये यहाँ तक आ जाएगा इनका दोनों का रेशियो, यानी कि ये एफ ओ जो है ना एफ ओ ये 3 उधर जाएगा, तो ये अगर 3 बनेगा ना तो ये कितना बनेगा 2। अब आपको पता है कि इधर वाली पी एफ पी और पीसी इनका रेशियो 1:2 है, इधर ये तो दोनों ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल थे ना, तो इनकी साइड का रेशियो 1:2 था। तो यहाँ पे 3 और 2 यानी ये पूरा कितना बनेगा भाई, इस 5 का डबल यानी कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। आपका क्वेश्चन खत्म है, आप इसको अलग बना लो पैरेललोग्राम को। इस पर मैंने पूरी क्लास ली इसलिए मैंने इसको अच्छे से नहीं बताया, पहले मैंने बता रखा है भाई, ठीक है ना, बता रखा है पहले, इसलिए मैंने इसको सही से नहीं बताया, मैंने जल्दबाजी कर दी इसमें। आप पूरा उसको देख लें, इससे पहले वाली क्वाड्रिलेटरल की क्लास में शायद ये बातें बताई है मैंने पहले या उससे पहले वाली में। तो आपके पास रेशियो आया भाई 1 1 1 1 और ये पॉइंट ओ, तो ये कितना आ गया इधर 10 और इधर कितना आ गया भाई पूरा 12 आ गया, सॉरी 3 और 12 यानी 1 4 भी लिख सकता हूँ इसको, 1 4 का रेशियो, और ये कितना हो गया 2 3। अब आप बता दो जो भी बताना है, इनको मिला लो इसे और मिला के आप आंसर बता देना जो भी आपका है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बातों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खैर समझ तो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस थे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम में भी आ सकते हैं, आप इनको बता सकते हैं। बेसिक बातें अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है ना आप लोगों के पास, ये सारी की सारी आपके लिए बेसिक बातें हैं। ठीक है, और अगर आपको ये बातें पता होगी ना, इतनी छोटी छोटी सी बातें अगर आपको पता होगी तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। अभी तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जितनी भी चीजें हैं ना इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्योमेट्री जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो भाई अभी तो बहुत कुछ है इसके अभी इनमें, तो मैं अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप बेसिक बातों को अच्छे से सीखते रहिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।